दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक भाई बहन का बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। वो त्योहार के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है, जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। इसमें तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, आज उस पर नज़र डालना बहुत ही ज़रूरी है। रक्षाबंधन का त्यौहार आखिर क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? कौन सी राखी आखिर भाई को नहीं बांधनी चाहिए जिससे घर में कलेश ना हो, जिससे घर खुशहाल बना रहे? अक्सर महिलाएं जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि उसके परिवार की बात है। आखिर किस राखी से उनके परिवार में दोष नहीं होगा, उसका परिवार बंधा रहेगा, उसके परिवार में कोई भी विघ्न घटनाएं नहीं होंगी, उनका भाई सुरक्षित रहेगा आजीवन, जो कि उसकी रक्षा करने का वचन देता है। इस राखी के त्योहार से, इस रक्षा सूत्र से ये वो भाई वचन देता है कि मैं जीवन भर आपकी रक्षा करूंगा। बहन से ये वादा करता है। आखिर ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, आज विस्तार पूर्वक इस विषय में चर्चा करेंगे और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले अगर चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे, मैं ऐसी वीडियो आपके पास लाता रहूं। दोस्तों रक्षाबंधन ये भाई बहन का बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, जिसे एक राखी की डोर से भाई आजीवन अपनी बहन को ये वचन देता है कि मैं तेरे हर सुख दुख में तेरा साथ निभाऊंगा, जब भी मुझे तू पुकारेगी मैं तेरे करीब आऊंगा। तो बहुत पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। उस समय राणा सांगा की पत्नी चित्तौड़ यानी मेवाड़ की महारानी हुआ करती थी। जब राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर एक मुगल शासक होता है जो गुजरात का होता है। एक मुस्लिम शासक होता है जिसका नाम होता है बहादुर जफर शाह। उसने जो है वो महारानी को देखकर उसके राज्य में आक्रमण, चित्तौड़ में आक्रमण कर देता है। लाख कोशिशें करती है पर उससे निपटने में जब असमर्थ हो जाती है, अपने आसपास के राजाओं से भी तमाम गुजारिश करती है, हेल्प मांगती है, लेकिन कोई उसकी सहायता करने के लिए राजी नहीं होता है। बहादुर शाह जफर उसके राज्य पे कब्जा जमाना चाहता था और उस पे अपना हुक्मरान बैठाना चाहता था, लेकिन उसके मंसूबों पे पानी फिर जाता है। आखिर वो महारानी रानी कर्णावती एक मुस्लिम शासक को एक रक्षा सूत्र भेजती है। रक्षा सूत्र के माध्यम से एक संदेश भेजती है कि मेरे ऊपर संकट आन पड़ी है और आप मेरी मदद कीजिए। जब वो रक्षा सूत्र उस बहादुर शासक के पास पहुंचता है तो वो अपनी बहन मान लेता है, क्योंकि रक्षा सूत्र का मतलब ही होता है कि रक्षा के लिए पुकार रही है और वो बहन है, क्योंकि उसने ये रक्षा कवच भेजा है, रक्षा सूत्र भेजा है, इसलिए वो बड़ी मुसीबत में है और उसे मेरी जरूरत है। उस समय क्योंकि उसके राज्य में चढ़ाई हुई थी तो वो सम्राट हुमायूं को अपना जो है एक रक्षा सूत्र भेजती है मदद के नाम पर कि मेरी मदद कीजिए भैया। बहादुर सम्राट बहादुर जो है हुमायूं, वो अपनी एक सेना की टुकड़ी भेजता है, क्योंकि वो बाहर रहता है। और जब टुकड़ी वहां आकर पहुंचती है तो बहादुर शाह जफर से टक्कर लेती है और टक्कर लेने के बाद वो बहादुर शाह जफर को पीछे हटना पड़ता है। जब पीछे हट जाता तो उसका जो है राज्य उसे फिर वापस मिल जाता है,
लेकिन तब तक रानी कर्णावती जो है जौहर को प्राप्त कर लेती है, अग्नि में समाहित हो जाती है। उसके बेटे को सिंहासन फिर पुनः वापस दिला दिया जाता है। तभी से ये हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे कोई अछूता नहीं रहा है। कहते हैं ये बहुत ही पुरानी परंपरा है। तभी से जो है ये भाई बहन का त्योहार चला आ रहा है। आज लोग बड़े धूमधाम से भारत में इस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन एक और लॉजिक है कि जब श्री कृष्ण भगवान जो है राजसूय जो है रचे थे, उसी दौरान जो है वो शिशुपाल का सर काट दिया था। लेकिन सर काटने से पहले जब उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा था तो उनकी अंगुली कट गई थी। तब उस समय द्रौपदी ने अपना जो है साड़ी चीर कर उसके हाथों में पट्टी बांधकर सहायता की थी। तो श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि हे द्रौपदी, तूने मेरी आज अपनी साड़ी चीर कर मेरी रक्षा की है, मेरी उंगली में पट्टी बांधी है, मैं इसका सदा ऋणी रहूंगा। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं सूद समेत तुम्हारा ब्याज वापस करूंगा। और एक समय आता है जब महाभारत होती है, द्रौपदी का चीरहरण होता है, सारे कौरव और पांडव उसी पे उपस्थित होते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती, किसी की जरूरत नहीं होती कि दुर्योधन के सामने उसका जो है रोक सके। तब श्री कृष्ण ने अपने आत्म तपोबल से उसकी साड़ी को बढ़ाते जाते हैं और वो भारी सभा में जो चीरहरण करता है वो खींचते खींचते बेहोश हो जाता है और उसकी लाज बच जाती है। तभी से लोग राखी का त्योहार मनाते हैं। राखी का त्योहार बहुत ही पवित्र होता है। बहनों को कौन सी राखी नहीं बांधनी चाहिए? एक तो नंबर एक, काली राखी नहीं बांधनी चाहिए हमेशा। दूसरा नंबर, जो प्लास्टिक की राखियां आती है उसे भी नहीं बांधना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। और जो भाई को कहीं ना कहीं दुख का कारण बन सकता है, इसलिए हमेशा जो है रेशम के धागे की राखी बांधी जानी चाहिए और या तो फिर सूती धागे की जो है राखी होनी चाहिए। दूसरा नंबर जो है, राखी पर किसी देवी देवताओं की फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भाई कलाई में आप बांधती हैं वो काफी दिनों तक राखी बांधी रह जाती है। कहीं ना कहीं राखी कभी रास्ते में भी गिर जाती है, गिर कर अपवित्र हो जाती है, या तो फिर कोई कार्य ऐसा होता है कि उससे अपवित्र हो जाती है, तो फिर उस पे आपको पाप लगेगा, क्योंकि आपने उसकी कलाई में बांधा तो पाप आपको लगेगा। इसलिए ये हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ये अपवित्र होता है और ऐसी राखियां नहीं बांधी जानी चाहिए। तीसरा नंबर होता है कि कभी भी टूटी हुई राखी जो है अपने भाई को नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि जो खंडित राखी होती है वो हमेशा अपवित्र होती है और घर में कलेश का कारण बन सकती है। आपके भाई के जीवन में कोई भी विपत्ति आ सकती है, इसलिए साफ सुथरा राखी ही बांधें अपने भाई के जीवन में, क्योंकि उससे आपकी उम्मीदें बनी रहती हैं, सारी जीवन आपकी रक्षा करने कर्तव्य होता है। लेकिन क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जो भाई रक्षा का वचन देता है वो भी पापी हो सकता है? वो भी पापी हो सकता है। एक बहुत बड़ा सेट होता है। एक उदाहरण के सामने मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भाई का पाप आखिर कब ठहरा जाता है। आइए उस पर थोड़ा चर्चा करूंगा कि भाई भी बहन की मृत्यु का कारण बन सकता है। कैसे? एक अवध नगरी में एक बड़ा सेठ होता है और उसके दो बच्चे होते हैं, एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। वो अपने बेटा बेटी को बहुत प्यार करता था। अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। बड़ा भाई होता है और छोटी बहन होती है। कुछ दिन बाद जब भाई सेठ की गद्दी पर बैठता है,
सारा राजपाट जो है अपना जो सारा काम जो है संभाल लेता है। उसके बाद जो जब उसकी शादी हो जाती है, फिर अपने बहन की शादी के लिए वर देखता है। एक अच्छा सा वर देख के बड़े सेठ के यहाँ अपनी बहन की शादी कर देता है, वो भी जिसका उसका जीजा भी इकलौता होता है, और उसके यहाँ शादी कर देता है। वो इनसे काफी पैसे में राइस खानदान का था, सेठ था वो। होते करते दोनों में जो है बहुत प्यार होता है। और एक दिन ऐसा आता है कि बहुत दिन हो गए थे, उसकी बहना भैया के घर नहीं आई थी। तो बहना अपने जो है शौहर से, पति से कहती है कि हे पति देव, बहुत दिन हो गए, मैं अपने मायके नहीं गई और अपने भैया भाभी से नहीं मिली हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। तो उसका शौहर, उसका पति होता है जो, वो बोलता है ठीक है, किसी दिन हम चलते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो अपना रथ तैयार करते हैं और उसमें बैठकर अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल आ जाते हैं। उनके भैया भाभी उनके बहुत स्वागत सत्कार करते हैं। उसके बाद वो अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर वो अपने काम के लिए फिर से निकल जाता है। उसकी बहना गर्भवती होती है और गर्भवती होने के कारण वो वहीं रहने के लिए आई थी कि मैं अपने बच्चे को यहीं जन्म दूंगी और उसके बाद मैं फिर वापस अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि 9वां महीना लगा होता है और समय एकदम पूर्ण होता है। बहना उसी घर पे बैठी होती है बेड पर, और उसकी भाभी उसे नाश्ता देने आती है, बेड में उसको नाश्ता खिलाती थी। देखती है कि उसकी ननद जो है सुंदर सा हीरे का हार गले में पहने हुए है, एक मोतियों की माला पहने हुए है, हाथों में अंगूठियां, हीरे मोती से जड़ित अंगूठियां पहने हुई हैं, पायल भी पहने हुए, काफी हीरे मोती जड़ित हुए पायल पहनी हुई है। उसे देखकर उसकी पत्नी का जो है कहीं न कहीं अंदर से उसे जलन होने लगती है कि हमारी ननद के पास इतने बड़े जवाहरात कहाँ से हैं जो हमने आज तक कभी देखे ही नहीं हैं। और वो बीमारी का बहाना बनाकर बेड पे सो जाती है। अब ना आज बोलती है ना वो कल बोलती है। उसका पति भी आता है, उसे बोलता है हे प्रिय तुझे क्या हो गया, लेकिन वो नहीं बताती है कि मुझे क्या हो गया। काफी दिनों से वो गुमसुदी रहती थी, न खाना पीना सब छोड़ चुकी थी। बोलता है तुम मेरी जो है ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाओगे, इसलिए बताने से क्या फायदा। बोलती है बताओ प्रिय, मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगा, तुम मुझे जान से ज्यादा प्यारी हो, तो कहाँ की बात, मैं चांद भी आपके लिए तोड़ लाऊंगा, आप बताओ तो सही बात क्या है। तो वो बोलती है मुझे तुम्हारी बहना बहुत प्यारी लगती है, मैं उसके कलेजा खाना चाहती हूँ, उसका कलेजा निकाल कर मुझे पका कर खिलाओ, तभी मैं ठीक होंगी, वरना मैं जो है मर जाऊंगी लेकिन ठीक नहीं हो पाऊंगी। तो उसका भैया बोलता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, ये मेरी लाडली बहना है, प्यारी बहना है, जिसे मैंने अपने हाथों से पाला है, और मैं इसका कलेजा तुम्हें कैसे दे सकता हूं। तो पत्नी बोलती है इसीलिए तो मैंने कहा था तुम नहीं पूरी कर पाओगे, मेरे चक्कर में मत पड़ो और मुझे मर जाने दो। लेकिन अब उसकी पत्नी होती है, इसलिए जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी आंखों में पट्टी बच जाती है, वासना का भूत सवार हो जाता है। जब कोई वासना की आग में जलता है तो उसे भाई बहन माता पिता कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वो एकदम अंधा हो जाता है कि उसके सामने बहन खड़ी है या भाई खड़ा है या कोई और खड़ा है। वो अपनी हवस की आग में जलता रहता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। वो कहता है ठीक है प्रिय, मैं तुम्हें इसका कलेजा लाकर दूंगा। वो लड़की जो है अपने गुरुदेव की पूजा किया करती थी, बौद्ध धर्म को मानने वाली थी और महात्मा बुद्ध की याचना किया करती थी। एक दिन उसका भाई कहता है कि हे बहन,
हमारे पिताजी ने किसी को कर्ज दिया था और वो कर्ज देने के लिए कह रहा था कि जब तुम दोनों भाई बहन मेरे पास आओगे तभी मैं आपको कर्ज दूंगा, वरना मैं आपका पैसा वापस नहीं दूंगा। तो अगर आप आ ही गई हो तो आओ चलते उससे पैसे ले आते हैं। तो बहना बोलती है, भैया देखिए मैं पेट से हूँ और ये बहुत नज़दीक ही है, आज ही कल में होने वाला है बच्चा, तो मैं कैसे इसे लेकर जा सकती हूँ। बोलती तुम चिंता मत करो, मैं रथ सवार करता हूँ और उसी में बैठकर दोनों चलते हैं। तो बोलता देखो अच्छा लगेगा जाने में। बोले सब ठीक लगेगा, ये चलते हैं। क्योंकि वो हवस की आग में जल रहा था और वो अंधा हो चुका था, उसे बहन भाई अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। रथ तैयार करके अपनी बहन को बैठाता है और वो जंगल की तरफ चल देता है। जंगल में बीच जब जंगल में पहुंचता है, एक घनादार पीपल का वृक्ष होता है और उसी पीपल के नीचे जो है वो अपना रथ रोक देता है। जब रथ रुकता है तो उसकी बहन बोलती है कि भैया यहाँ अपना रथ क्यों रोका है। तो वो बोलती कौन भैया और कौन बहना, कैसी बहना। तब वो उस पे मारने लगता है क्योंकि उसको अपनी पत्नी की याद आ रही थी, वो कलेजा मांग रही थी। तो वहीं पे उसे मारने कूटने लगता है। उसी समय उसे याद आ जाता था कि उसके वो गुरुदेव ने कहा था कि जब तुम संकट में हो तो हमें याद कर लेना, कोई ना कोई तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ जाएगा। और वो उसे उसी समय जो है बहुत तेज से लट से डंडों से मारने लगता है। वो जंगल में पहले पहले से भी वो पीड़ित होती है क्योंकि उसे बच्चा होने वाला होता है और उसकी मार से वो एक बच्चे को जन्म देती, क्योंकि बच्चा बहुत ही नजदीक था, 9 महीने पूरे हो चुके थे। तो इतनी प्रताड़ना कर रहा था, वहीं पे वो एक बच्चे को जन्म देती है और हाथ जोड़ के देखिए मेरे बच्चे के खातिर मुझे छोड़ दीजिए भैया, आप ये क्या कर रहे हैं। तो बोलती मैं कुछ नहीं जानता, तुम कैसी की बहना हो, मेरी बहना नहीं हो, मैं तुझे मार डालूंगा आज यहीं पे। तभी उस पीपल के वृक्ष से एक देव निकलता है, बोलता है देखो ये इसकी बहन है लेकिन ये हवस की आग में जल चुका है, इसे वासना क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये अपनी बहन को मारे जा रहा है, उसे एक बच्चे को जन्म दी है, उसे कितनी पीड़ा हो रही है लेकिन तब भी ये नहीं समझ रहा है। तो ये उस समय जो है वो उसी पेड़ से निकलते हैं। पेड़ से निकलने के बाद जो उसके पति का रूप धारण करता है और जब धारण करने के बाद आता है तुरंत टोकता है उसको और चिल्लाता उसके ऊपर, तो वो तुरंत वहां से जो है भाग जाता है क्योंकि उसका जो बहनोई होता है जो इसका रूप धारण करके आता है वो उससे ज्यादा बलशाली होता है और जब वो चिल्लाता है तो वो भाग जाता है। उसके बाद वो उसको रथ में बैठालता है, वो देव ही होता है, उसको रथ में बैठालता है। रथ में बैठाने के बाद उसको राज्य के निकट एक धर्मशाला होती है, उस धर्मशाला में लाकर जो है छोड़ देता है, जहाँ आम लोग अक्सर जो है आया जाया करते, वहीं रुका करते थे, निवास किया करते थे। उसी धर्मशाला में उसको भी छोड़ देता है और कहता तुम रुको यहीं पे, मैं अभी आता हूँ। रुकने के बाद जो है जब वो बाहर निकलता तुरंत जो है गायब हो जाता, वो अपने फिर वही आवाज पे पहुंच जाता है, वो देव होता है। क्योंकि आप अगर किसी के लिए भला नहीं चाहते, क्योंकि वो प्रार्थना कर रही थी, लड़की जो बहन होती उसकी प्रार्थना कर रही थी, हे परमेश्वर, हे देव के देव महादेव, आप मेरी रक्षा कीजिए और उसके साथ मेरे भैया को जो है ज्ञान दीजिए, चिंतन कीजिए, उसकी भी रक्षा कीजिए, क्योंकि जो वो इस गलत दिशा में जा रहा है उसको मार्ग दिखाई, सच्चाई का मार्ग दिखाइए। वो अपने भाई के लिए भी प्रार्थना कर रही थी और अपने लिए प्रार्थना कर रही थी, अपने बच्चे के लिए भी प्रार्थना कर रही थी। तभी देव प्रसन्न होकर वो वहां से आते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तो उसके बाद जब बच्चे के रोने की आवाज आती तो उसका पति उधर से आ जाता है। जब पति आता कि इस आवाज में बच्चे के रोने की आवाज कैसी कहां से आई, जब उसका पति रुकता ठहरता देखता है तो बोलता है अरे ये बच्चा कैसे। तो वो बोलता पति अभी आपने तो बचाया जब मेरा भाई मारा था। तुम्हारा भाई? मैं कहा, मैं तो अपने काम से गया था। वो अचंभव में पड़ जाता है। तब उसकी पत्नी सोचती है शायद वो कोई परमेश्वर ही रहेंगे जिन्होंने मेरी रक्षा की है, क्योंकि मैं उसमें प्रार्थना कर रही थी, तो वो कोई देव के देव होंगे जो मेरे उन्होंने रक्षा की है। सारा वृतांत बताती है अपने सब पति से। पति कहता है देखिए ये कलयुग है
और यहाँ कोई किसी का नहीं है। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि भाई ही बहन का दुश्मन बन जाता है, तो आप जिससे अपनी रक्षा की उम्मीद कर रहे हैं, क्या पता रक्षक ही भक्षक बन जाए। ऐसा होता है। अभी अभी हाल की खबर, मैं एक और खबर सुनाता हूं जो सच्ची घटना है। दोस्तों, ये सच्ची घटना गाजीपुर की होती है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर एक जिला होता है। गाजीपुर का एक डिलिया गांव होता है। उस गांव के अभय यादव अपनी बहन को कुल्हाड़ी से दिन दहाड़े काट कर मौत के घाट उतार देता है। यह भी एक हफ्ते की घटना है। जो अभय यादव होता है, उसकी बहन जो है कुसुम देवी होती है और उसकी 32 साल उम्र होती है। उसके पिता शिवराम यादव होते हैं और उसकी माँ जमुनी देवी होती है। ये हाल ही की घटना है। गाजीपुर डिलिया की, उत्तर प्रदेश का जिला एक गाजीपुर है। गाजीपुर का एक डिलिया गांव है। ये वहीं की घटना है, सच्ची घटना है। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक भाई ही अपनी बहन का दुश्मन बन जाता है, क्योंकि बहन की शादी हो चुकी है और शादी के बाद उसको 2 जगह से छूट जाती है शादी, और वो कहीं ना कहीं आकर एक किराए का कमरा लेकर रहने लगती है और अपने माता पिता की सेवा करने लगती है। इकलौता बेटा होता जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उनसे मारपीट भी करता था, तो उसकी बहन ही सेवा करती थी और उसकी जरूरतें बहन ही पूरा करती थी। माता पिता को लगा कि हमारी बेटी को कोई आगे पीछे नहीं, इसलिए 10 बिस्सा जमीन इसको नाम कर दिया जाता है। और वो 10 बिस्सा जमीन के खातिर वो भाई कातिल बन जाता है और पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब वो जो रक्षा की सूत्र बांधती थी हर साल, जो जिंदगी भर रक्षा गारंटी लेता था, आखिर वो भाई थोड़े से जमीन टुकड़े के लिए कैसे हैवान बन जाता है। आप लोग बताइए। जब वो भाई ही हैवान बन जाएगा तब आपकी रक्षा कौन करेगा। यहाँ पे सवाल आता है कि जिस भाई को तुमने 20 साल से राखी बांधी है, वो आजीवन आपकी रक्षा करने का वचन देता है, और थोड़ी सी जमीन जायदाद पैसे के लालच में वो मोह में आकर पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देता है, तो वो रक्षा सूत्र की जो कस्में वादे कर रहा था, वो कहाँ जाता है। वो कब निभाएगा। वो अपने भाई बहन को मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, ये कलयुग है। इस समय कब कैसी घटना हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये हिंदुओं का बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, भाई बहन का। इसके पीछे अटूट विश्वास होता है। जो एक बहन अपने भाई के घर आस लेकर जाती है, लेकिन हर भाई बहन ऐसे नहीं होते हैं। हर भाई बहन की अलग अलग सोच होती है कि हमारी बहना बनी रहेगी तो हमारी कलाई सोनी नहीं रहेगी। सबकी बहनें आएंगी और प्यार से उनकी कलाई में राखी बांधेंगी और चंदन तिलक करेंगी, मिठाइयाँ खिलाएंगी। भाई के पास जो भी होगा यथाशक्ति, साड़ी होगा, घड़ी होगी, बाल्टी होगी, डिब्बा होगा, जो भी होगा वो खुशी से अपनी बहनों को देते हैं। और ये भाई बहन का बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। इसके पीछे अटूट विश्वास होता है। बहुत ही अच्छे से ये पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। इस त्योहार के कई अजब गजब किस्से हैं। अगर दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका प्यार, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।